हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को, आप सबका अपना स्टडी विद रितेश पर। दोस्तों हम लोग का एनिमल किंगडम जीव विज्ञान की कक्षा में चल रहा था। एनिमल किंगडम में हम दो क्लास शायद देखे थे और हम लोग फाइलम के बारे में, संघ के बारे में पढ़े थे। प्रोटोजोआ, मेटोजोआ, इस सारी चीज के हम लोग पढ़ चुके थे और हम लोग पोरीफेरा संघ तक पढ़े थे। उसके आगे से आज हम लोग को पढ़ना है। तो इसके आगे वाला संघ जो होते हैं वह आपका संघ का नाम है स्लेंटेंट्रा। क्या नाम? स्लेंटेंट्रा संघ नाम है। थोड़ी सी उच्चारण में इधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बस चीज वही है, स्लेंटेंट्रा संघ। तो एक जो आपका संघ आएगा उसका नाम है स्लेंटेंट्रा संघ, या इसको हम लोग इंग्लिश में स्लेंटेंट्रा फाइलम के नाम से जानते हैं। आप सभी को पता है कि हम लोग जो भी अभी पढ़ रहे हैं वो सब बहुकोशिकीय है। बहुकोशिकीय कहने का मतलब जो बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसी को हम बोलते हैं बहुकोशिकीय के नाम से जाना जाता है। जो किससे बनते हैं? बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना होता है। चीज समझ में आ रही? अब जो बहुत सारे कोशिका से मिलकर बनता है उसे बहुकोशिकीय। सबसे पहला तो इसका क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि यह बहुकोशिकीय है। कैसे? बहुकोशिकीय है। अब थोड़ी सी बात को और ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे इससे जलीय जीव और यह भी उत्तक का निर्माण करता है, क्योंकि इसमें इतनी सारी कोशिका है कि यह टिश्यू का निर्माण कर सकता है। और इसमें जितना भी जीव है, सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, यह बहुकोशिकीय है। यह बहुकोशिकीय है, अर्थात इसमें बहुत सारा कोशिका पाया जाता। कहां रहते हैं सर? तो यह जल में रहते हैं, अर्थात यह जलीय जीव है। 2 से 3 पॉइंट यहां से आपको समझ में आ गया। स्लेंटेंट्रा संघ बहुकोशिकीय है और जब ये बहुकोशिकीय पोरीफेरा बहुकोशिकीय रहने के बावजूद भी वो टिश्यू का निर्माण नहीं कर पाते, उत्तक का निर्माण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उत्तक के निर्माण करने पर इसके पास कोशिका नहीं था। लेकिन यह उत्तक का निर्माण करता है, यह टिश्यू का निर्माण करेगा। टिश्यू किसको कहते हैं सर? शुरू बेसिक क्लास देखना भाई, बताए थे कि बहुत सारे कोशिका जब मिल जाते हैं तो उत्तक बनते हैं, यानी कि यह उत्तक का निर्माण करता है, इसमें उत्तक पाया जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि क्या स्लेंटेंट्रा संघ में उत्तक पाया जाता है? तो बिल्कुल पाया जाता है सर, इसमें उत्तक का मात्रा होती है। किसमें जी? स्लेंटेंट्रा। अब इसमें कुछ और बात बताइए सर। तो इसमें क्या होता है ना, यह जीव के मुंह में बाल होते हैं। याद रखना, इसमें क्या होते हैं? मुंह में बाल होते हैं और यह मांसाहारी होते हैं, मतलब मांस वगैरह खाते हैं। इसका पोषण क्या है? मांसाहारी। अब यहाँ पे इसमें इसकी यह मांसाहारी होते हैं सर। मांसाहारी के साथ साथ इसके माउथ में, इसके मुंह में बाल होते हैं। मुंह में क्या होंगे? बाल होंगे। ये आपका बाल पाया जाता है। कहां पर बाल पाया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, इसके मुंह में क्या होते हैं? बाल पाए जाते हैं। ये मांसाहारी है और इसमें ब्लड वगैरह नहीं पाया जाता है। इसमें जो आपका ब्लड की मात्रा भी नहीं होती है। तो क्या इसमें रक्त पाया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल ब्लड इसमें नहीं पाया जाता है। तो आप एक बात बताइएगा कि इसमें जब ब्लड पाया नहीं जाएगा तो ब्लड सर्कुलेटरी वाला काम भी इसमें बिल्कुल नहीं होता। अब सीधी सी बात समझा दो जहां सर कि ये चीज जो आपका है वो इसका उदाहरण क्या क्या है, क्योंकि हमारे एग्जाम में तो सिर्फ के सिर्फ उदाहरण पूछने वाला है। तो सबसे पहला इसका और बढ़िया उदाहरण जो समझने की कोशिश करो, अच्छी सी चीजों को समझो दोस्तों। इसका उदाहरण कैसे हम लोग याद रख सकते हैं? इसका उदाहरण आखिर है क्या क्या? सबसे पहले इसका उदाहरण जेली फिश के, और एक होता है हाइड्रा। बहुत बड़ा अगर एग्जाम में पूछेगा तो क्या पूछेगा भैया? हाइड्रा पूछेगा सर। और अगर हाइड्रा पूछा और इसके बाद ये भी पूछ सकता है कि हाइड्रा का खोज किसने किया? तो याद रखना, एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था लीवेनहॉक। क्या नाम था? लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किसका खोज करता है दोस्तों? तो याद रखना, लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रा का खोज किया। और हाइड्रा किसका उदाहरण है? सबसे ज्यादा एग्जाम में यही क्वेश्चन आया है कि स्लेंटेंट्रा संघ का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया कौन सी है? तो याद रखना हाइड्रा है। क्या? हाइड्रा। उसके बाद आपका हाइड्रा के बाद आपको जो याद रखने वाला चीज यह है मूंगा। ये मूंगा कहां होते हैं सर? तो याद रखना दोस्तों, समुद्र के किनारे किनारे मूंगा होते हैं, जिसको प्रवाल जंतु भी कहा जाता है। और कहीं कहीं ये जो आपके मूंगा वगैरह पाए जाते हैं। अब चीजों को ध्यान समझिएगा। अब चीज हमें और समझना है भाई साहब,
ये जो किसकी बात हम लोग पढ़ रहे हैं, सेलिन टेंट्रा संघ की बात हम लोग पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे सेलिन टेंट्रा संघ की बात जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें मूंगा होते हैं और समुद्र किनारे मूंगा, इसीलिए कहीं कहीं इसमें परवाल जंतु या निडेरिया भी इसको नाम जानते हैं। तो कहीं कहीं इसको हम लोग मूंगा पाया जाता है। इसका उदाहरण क्या हो गया, मूंगा। और जब मूंगा की बात आवे तो इसमें आपका कौन जंतु होते हैं, परवाल जंतु। तो कहीं कहीं सेलिन टेंट्रा को हम किस नाम से जानते हैं, परवाल जंतु के नाम से जानते हैं। और इसी का नया नाम निडेरिया हो चुका है। निडेरिया इसी का नया नाम है, अगर उसमें लिखा गया अलग से तो मेंटेन कर लीजिएगा। इसी में इसी का नया नाम निडेरिया, कहीं कहीं इसको निडेरिया भी बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ गया, मूंगा बात समझ में आ गया। एक इसमें जेलीफिश क्या होता है, और ये जहरीला होते हैं और मानव को खा जाते हैं। तो याद रखना इसका एक और उदाहरण क्या है, जेलीफिश। जेलीफिश, जेलीफिश कहां पाया, किसका उदाहरण, सेलिन टेंट्रा का। तो जाहिर सी बात याद रखना, सेलिन टेंट्रा का तीन उदाहरण याद रखना, हाइड्रा, मूंगा, मूंगा मतलब मूंगा कोरल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मूंगा, और इसको एक और ध्यान रखना प्रोपीटा जिसको बोलते हैं। अभी यही तीन है आपका, हाइड्रा, मूंगा और जेलीफिश। सेलिन टेंट्रा संघ में कौन कौन आएंगे, हाइड्रा आएंगे, मूंगा आएंगे, जेलीफिश आएंगे। रिकॉल करना सब लोग क्या कि हाइड्रा, मूंगा, जेलीफिश। अब इसको कोडिंग हम कैसे याद रखते हैं, तो हम जेल गए थे लिखना, हम जेल गए थे, मतलब कि हा से हाइड्रा, मा से मूंगा और जेल से आपका जेलीफिश। याद हो गया, हाइड्रा, मूंगा, जेलीफिश, हाइड्रा, मूंगा, जेलीफिश, हाइड्रा, मूंगा, जेलीफिश। इतनी बात समझ में आया। ये हमारा किसका, सेलिन टेंट्रा। सेलिन टेंट्रा में अगर एग्जाम में आएगा तो हाइड्रा, मूंगा, जेलीफिश आएगा। हम जेल गए सेलिन टेंट्रा, क्या बोलो, हम जेल गए सेलिन टेंट्रा, हाइड्रा, मूंगा, जेलीफिश, हाइड्रा, मूंगा, जेलीफिश, हाइड्रा, मूंगा, जेलीफिश। बात समझ में दोस्तों आ गया। अब चीजों को और ध्यान से समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। इतनी बात समझ में आ गया। अगला जो उदाहरण हम समझेंगे वह आपका, वो उदाहरण का नाम है प्लेंटीहेल्मंथीज। आपको बताए थे प्लेंटीहेल्मंथीज, अगला जो आपका फाइलम है प्लेंटीहेल्मंथीज, ऐसे कुछ इसका नाम है प्लेंटीहेल्मंथीज। इसको कहीं कहीं आपका इतना लंबा नहीं मिलता है लिखा हुआ, तो सिर्फ के सिर्फ इसमें हेल्मंथीज लिखा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा, हेल्मंथीज कहीं कहीं मिलेगा इसमें लिखा हुआ, या प्लेंटीहेल्मंथीज। थोड़ी सी टफ है पर याद आसानी से, प्लेंटीहेल्मंथीज। यह आपका क्या होता है ना, आपका प्लेट, प्लेट से, और हेल्मंथीज, हेल्मंथीज का मतलब होता है वार्म। क्या होता है, वार्म, WARM। क्या भाई साहब, वार्म होते हैं। किसका मतलब, हेल्मंथीज का मतलब। और वार्म मतलब होते हैं, इसका हिंदी में नाम है कीड़े। क्या नाम है, कीड़े। जैसे कि आपको केचुआ को हम लोग अर्थवार्म कहते हैं, केचुआ को हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थवार्म। लेकिन इसमें जो भी जीव आएंगे उसे हम लोग टॉप वार्म कहा जाएगा। क्या बोलेंगे भैया, टॉप वार्म पाया जाएगा। अब चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। टॉप वार्म इसी को कहा जाता है फित्ता क्रीम या चपटा। ये केचुए जैसा होता है लेकिन सारा चपटा होता है, पूरे के पूरे चापट चापट टाइप के रहेंगे, या इसको क्या बोलेंगे, चपटे क्रीम, या थोड़ी सी फित्ता क्रीम भी इसका एक और नाम है, फित्ता क्रीम भी इसको बोलते हैं हम लोग, क्रीमी। इतनी बात समझ में आ गई। वार्म मतलब क्रीमी लिख लीजिए, कीड़े टाइप के होते, बस इतने याद रखना। अब क्या होते हैं सर, चीजों को थोड़ी सी और ध्यान समझिएगा। हमारे के यहाँ तीन प्रकार के वार्म होंगे, टॉप वार्म, हुक वार्म और आपका अर्थ वार्म। अभी हम लोग टॉप वार्म की बात बोल रहे हैं। इसमें आहार नाल नहीं पाया जाता, मतलब सर एक जीव दूसरे पर आश्रित होते, अपना भोजन इसको पास नहीं होता है, अर्थात अपना भोजन नहीं कर पाता है, ये दूसरे पर आश्रित होते हैं। और जो भी दूसरे पर आश्रित होते हैं उसको बायोलॉजी में परजीवी कहा जाता है। तो इस प्रकार के जीव जंतु कैसा होते हैं, परजीवी होते हैं। मतलब कि परजीवी कहने का सेंस यह हुआ दोस्तों कि परजीवी यह अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, यह क्या होते हैं, दूसरे पर आश्रित होते हैं, यह दूसरे पर डिपेंड होते हैं। इसमें आहार नाल नहीं पाया जाता है। अब इसमें क्या नहीं पाया जाएगा भाई साहब, आहार नाल भी इसमें नहीं पाया जाएगा। समझ में आ गया, इतनी सी बात समझ में आया। अब यहाँ पे क्या होते हैं, यह क्या करता है सर, अगर आपके बॉडी में चला गया तो शरीर के लीवर को खराब कर देता है। किसको, शरीर में लीवर को खराब करता है।
अगर गलती से ही हेल्मथीज या प्लेंटीहेल्मिंथीज चला गया तो बॉडी मतलब शरीर के लीवर को ही खराब करता है। शरीर के लीवर को यह क्या करता है, खराब करने का काम करता है। तो यह शरीर के लीवर को खराब कर देता है। कौन, प्लेंटीहेल्मिंथीज। इतनी बात समझ में आया। अब यह केचुआ तो है, पर केचुआ की तरह नहीं, बता दे कि कैसे होते हैं, तो चिपटे चपटे टाइप के होते हैं। अब इसमें क्या होता है, 2-3 केसेस इसमें और समझने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहला कोशिश यह करते हैं कि यह जो है इसको हम लोग बाइसेक्सुअल कहा जाता है, द्विलैंगिक, मतलब कि इसमें मेल और फीमेल एक ही साथ होते हैं। यह क्या क्या करेगा सर, तो सबसे पहले यह जो आपके करेगा क्या, प्लेंटीहेल्मिंथीज, तो बीमारी फैलाएगा। अब यहाँ पे बीमारी फैलाएगा, और कौन कौन सी बीमारी फैला सकता है, तो प्लेनेरिया बीमारी फैला सकता है। प्लेनेरिया, अब समझना है प्लेनेरिया क्या होता है भाई साहब, चीजों को ध्यान से समझिए कि प्लेनेरिया आखिर होता क्या है। अब यहाँ पे आपको समझने की और कोशिश करना चाहिए कि प्लेनेरिया बीमारी क्या होते हैं। एक मिनट, चलो थोड़ी सी लाइट कर दी। प्लेनेरिया बीमारी ये क्या होता है, दिमाग में संक्रमण करता है, जिससे माथा दिमाग में सूजन टाइप किया जाता है। समझ में आ गया। फेसियोला इसको करते हैं, फेस मतलब यह संक्रमण करता है यकृत को, जिससे लीवर डैमेज हो जाता है। और एक है टीनिया सोलियम, यह छोटी आंत में इन्फेक्शन लाता है। अगला जो आपके सामने है इसी का एक और टाइप होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अस्केलमेंथीज। ये प्लेटीहेल्मिंथीज, इसका नाम है अस्केलहेल्मिंथीज। ए पढ़ना है, अस्केलहेल्मिंथीज पढ़ना। अब ध्यान रखना भैया, ये अस्केलहेल्मिंथीज क्या होता है सर, तो सबसे पहले अस्केलहेल्मिंथीज से एक दो क्वेश्चन है। राउंड वर्म, इसको गोल कृमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोल कृमि। और ये गोल कृमि तो राउंड टाइप के होते हैं, इसमें बीमारी फाइलेरिया और डायरिया फैलाते हैं। ये एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किससे कौन कौन सी बीमारी होती है भैया, तो इससे फाइलेरिया होगा सर और डायरिया होगा। इससे होता है फाइलेरिया और इससे होता है डायरिया। बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। अगली बात हम ये आपकी चीजों को समझ में आ गया। अब जो सबसे बढ़िया वाली बात है, सबसे बढ़िया वाला चीज पढ़ना है, उसे हम लोग एनीलिडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब, एनीलिडा के नाम से उसको हम जानते हैं। अब चीजों को ध्यान समझिएगा। अगला फाइलम है, उसका नाम है एनीलिडा। एनीलिडा यही आपका फाइलम है। नाम क्या है, एनीलिडा। इसमें इधर से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, एनीलिडा फाइलम। अब चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं एनीलिडा के बारे में। सबसे पहले यह जो जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के इसमें होते हैं। मतलब कि सर यह जलीय जीव भी है और साथ साथ में यह स्थलीय जीव है। यह जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के जीव है। एक जलीय है और क्या दोस्तों, स्थलीय। चीज समझ में आ गया। अब यह जलीय जीव और तथा यह स्थलीय जीव है किस समूह में, एनीलिडा ग्रुप में। मतलब कि इसमें रहने वाला जीव जल पर भी रह सकता है, इसमें रहने वाला जीव आपका स्थल पर भी रह सकता है। अब थोड़ा सा इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में थोड़ा सा चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसका शरीर लंबा होते हैं और इसका शरीर खंडों में विभक्त होते हैं, टुकड़ों में विभक्त होते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे चीजों को ऐसे याद रखना है कि इनका शरीर कैसे होते हैं, तो शरीर जो होते हैं इनका वह आपका लंबा होता है। इनका शरीर कैसा होता है, लंबा होता है। कौन से ग्रुप को, इनका शरीर खंडों में टुकड़ित होते हैं, मतलब कि कई खंड में बटा हुआ रहता है। तो एक लंबा भी हो गया और खंडों में विभक्त, जिसको हम कह सकते टुकड़ों में विभक्त होते हैं। खंडों विभक्त बोलिए या फिर क्या बोल सकते हैं, टुकड़ों में विभक्त होते हैं। कौन की, एनीलिडा वाला बात। किसकी बात समझ में आ गया, एनीलिडा की बात। अब थोड़ा सा चीजों को और समझने की हम कोशिश करते हैं। एनीलिडा में जलीय, स्थलीय, शरीर कैसा, लंबा, खंड या टुकड़ों में ये क्या होते हैं, विभक्त होते हैं। इसका सबसे ज्यादा उदाहरण 3 को पूछता है, जोक, केचुआ, नेरिस। क्या क्या, जोक,
केचुआ नेरिस। अब इसमें जो क्या आएगा, केचुआ आएगा और क्या आएगा दोस्तों, नेरिस होंगे। अब चीजों को ध्यान दीजिएगा, जोक, केचुआ और नेरिस, ये सब क्या क्या है सर? अरे भाई साहब, केचुआ के बारे में तो आप जानते ही होंगे और नेरिस के बारे में नहीं जानते केचुआ क्या होता। अरे भाई साहब, केचुआ एक, हमने सब गांव में मछली फंसाते थे, मछली केचुआ को पकड़ाते थे और उसको सिप्पी में बांध के और ऐसे ऐसे समुद्र में, अभी लॉकडाउन में मछली मार रहे थे एक तरह से, जोक से, नहीं केचुआ से। और एक केचुआ होते हैं और केचुआ में से मोटे टाइप के पूरा काले काले भकुआइल भकुआइल टाइप के हुकुर हुकुर रहेगा, इतना लंबा लंबा रहेगा, इतना लंबा लंबा, ओकरे बोलते हैं नेरिस। केचुआ के मोटका भाग को क्या बोलेंगे दोस्तों, नेरिस बोलेंगे। इसको क्या कहा जाता है, नेरिस। यह मोटा होता है जिसको हम लोग, अरे केचुआ में तो चेरा, चेरा जानते हैं, चेरवा, हाँ, यह आपका मोटका चेहरा, काला चेहरा इसको बोलते हैं हम लोग, काला चेहरा, काला चेहरा नेरिस हो गया। केचुआ मतलब इसको भी चेहरे बोलते हैं केचुआ को, ये पतला पतला लाल लाल टाइप के होंगे। अब केचुआ में खासियत यह है दोस्तों, इसमें 4 जोड़ा दिल पाया जाता है। अरे वाह, 4 जोड़ा दिल, मतलब कि टोटल दिल कितना पाया जाता है, 8 दिल होते हैं। कितना दिल होते हैं, 8 दिल। वो गाना सुने ना, काश 2 दिल होता सीने में, एक टूट जाता प्यार करे में, तो तकलीफ ना होता जीने में। तो केचुआ बन जो तोरा 8, 2 दिल नहीं 8 दिल होगा, तोरा 8 दिल, 8 दिल होगा, है ना। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, केचुआ में कितना दिल होगी, 8। केचुआ में दूसरी खासियत यह है कि यह उभयलिंगी होता है। अब उभयलिंगी क्या हुआ सर, उभयलिंगी कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों, किसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही में ज्वाइंट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ई मरकलवा हो गया पत्नी और ई मरकलवा हो गया पति, तो भाई हम लोग अलग अलग होते हैं, पति अलग पत्नी अलग, गर्लफ्रेंड अलग वाइफ, लेकिन नो नो नो, केचुआ में दोनों एक ही साथ ज्वाइंट रहता है। समझ में आ गया ना, मतलब कि दोनों एक ही साथ ज्वाइंट रहते हैं। अरे भाई साहब, उसी को हम क्या बोलेंगे, उभयलिंगी। गाना सुने हैं, जिए मरेंगे साथ दुनिया याद करे, वाह रे वाह। तो उसको बोले तो केचुआ बन जो केचुआ, एक ही साथ जिया एक ही साथ मरिया। हाँ, तुमको मैं दिल में बैठा कर रखता हूं, बैठा कर क्या रहता, तो केचुआ बन जो ना, एक तरफ केचुआ रहेगा और एक तरफ मिसेज केचुआ रहेगा, मतलब केचुआ की पत्नी या केचुनिया उसको हम लोग बोलेंगे। हाँ, तो अब कौन कौन सा कोई पता नहीं भैया। मान ले कि ये है, एक तरफ केचुआ एक तरफ औरतिया, एक तरफ जनिया एक तरफ मर्दनवा, समझ में आ गया भोजपुरी में, है ना। तो ये भाई साहब जो भी कहे कि जिए मरेंगे साथ दुनिया याद करे, तो समझना उसको बोलो केचुआ तो बन जो तेरा पूरे दुनिया एकदम आधे कर, तो कहे कि भाई पत्नी बगल में, कोई दिक्कतें नहीं रहेगा, न सूते के न बैठे, एक साथ एकदम कुछ कर सकता, कोई समस्या नहीं। समझ में आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं, उभयलिंगी बोलते हैं। अब यहाँ बात याद रखना, केचुआ कैसे चलता है सर, तो केचुआ में ऐसा कितना दिल हो गया, 8 दिल हो गया। केचुआ में यहाँ एक चिकना टाइप के होते हैं, केचुआ हुटुक हुटुक के चलते, जैसे कि तनिक आगे बढ़े, ऐसे आगे तनिक बढ़े और फिर रुक जाते हैं, फिर कहते हैं पिछलका के अब तू धकेल, नहीं समझे, मतलब कि आगे हम ऐसे बढ़े, आगे बढ़े भैया और आगे बढ़े फिर रुक गए, फिर पिछलका धकेल रहा है। अगर केचुआ आगे बढ़ा और रुक गया तो फिर कह रहा है केचुनिया के तू धकेल अब कस के। हाँ, तो ऐसे करके इन लोग क्या करता है, चलता है। अब चीजों को ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे केचुआ की बात समझ में आ गया। केचुआ को एक और कहते हैं, केचुआ की बात समझ में आ गया। केचुआ को हम लोग बोलते हैं किसान का दोस्त। क्या करता है किसान का दोस्त, क्योंकि खेत उत में पूरा भुरभुरा टाइप के बना देगा, उसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन आराम जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए किसान को नाइट्रोजन खाद डालने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें केचुआ, इसीलिए केचुआ को किसान का दोस्त कहा जाता है। किसका दोस्त कहते हैं, किसान का दोस्त। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है केचुआ को। अब किसकी बात आ गई भैया, जोक की बात आ गई। और केचुआ में एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं कि केचुआ का जो चमड़ा होता है वो बहुत मुलायम होता है, पतला होता है, इसीलिए मॉनसून जब बदलता है ना, तो
तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। जैसे कि हमारा वही हाल है, जरा घर से गांव से गया आएंगे ना तो यहाँ पानी सेट नहीं कर, 2 दिन सर्दी होगा, फिर वहां से वहां तो ऐसे होता रहता है। अब यहाँ पे अगर जोक हो, केचुआ नहीं, सब एक ही प्रजाति का है, इसमें अगर आप नमक डाल दीजिएगा तो ये हम पूरा पिलपिला के मर जाएगा। अब कैसे याद रखेंगे सर? जोक के नाम जानते हैं? जोक नहीं जानते हैं? अरे भैया जोक हमने पढ़े नदी उदी में जोक रहता था, और जोक काला टाइप का खून को चूसता था, और भैंसिया में जोक लटक जाता था। भैंसिया में, भैंस समझते हैं ना, हम लोग बचपन में गाय भैंस खूबे चराए भाई, गांव के आदमी है। अब भैंसिया में जोक लटक जाता था। अब भैंसिया पनिया का बैठ, उसको हम लोग कहते भैंसिया बोर गेल रे, भैंसिया बोर गेल रे। अरे भाई साहब गांव में कहावत तो कोई बुरा मत मानिएगा, छोड़ने कहेंगे कोई बुरा मान, अच्छा कह ही रहते हैं कि बोरल भैंस को उठाना और लेडीज के साथ कहीं जाना बात बराबर है। कहा लेडीज सजते रहे कि गाड़ी सीटी मार हुई अभी वो पाउडर नहीं लगाई है, वही तो उठती नहीं थी भैंसिया, तो डंटवा लेके भैंस उठाने जाते थे। उसके बाद उठाने गए, पैंट उंट पूरा मोड़ के ना, पता चला कि हमारा पैरवे में लटक गया जोक हुआ, या फिर पड़ो के नदी पाकर जाता तो जोक लटक जाता, तो उसी को जोक, और जोक नीमक देता, जोक अपने आप मर जाता। जोक नीमक एकदम कितना कस के ज्वाइंट होता भैंस में, निकल भी नहीं करता था, लाके नीम का डाल देते, अपने आप मर जाता। उसी जोक हुआ, यही केचुआ हुआ। और केचुआ के मोटका वाला को हम क्या बोलते हैं? नेरिस। इसको हम लोग गांव देहात में चेरा कहते हैं। क्या बोलते भैया? चेरा बोलते हैं। बात समझ में आ गया? किसका होता है? 8 दिल 4 जोड़ा, किसका? केचुआ का। इतनी सारी बात, ये सब के सब दोस्तों, ये सब के सब कहां है? तो ये सब के सब एनीलिडा में आता है। एनीलिडा में सब की सब आता है। चीज समझ में आ गया? जो केचुआ नेरिस, जो केचुआ नेरिस, जो केचुआ नेरिस, जो केचुआ नेरिस, है ना? समझ में आ गया? एनीलिडा। अगला पॉइंट को समझते हैं। अब यहां पे ध्यान देने वाली कुछ और बातें हैं। अब यहां पे ध्यान देने वाली बातें कुछ और क्या क्या दोस्तों? तो भैया अब चीजों को समझने की हम और प्रयास करेंगे। भाई साहब अब क्या प्रयास करेंगे? अब एक बात याद रखना भैया, ये जो आपका एनीलिडा ग्रुप समझ में आ गया, अगला ग्रुप का नाम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, यही ग्रुप अगला। आर्थ्रोपोडा के बारे में कहा जाता है कि यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा समूह आता है। आर्थ्रोपोडा समूह क्या आएगा भैया? प्राणी जगत का सबसे बड़ा आएंगे, मतलब कि ये जो आर्थ्रोपोडा होंगे वह सबसे, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। तो सबसे बड़ा संघ खूब पूछता है, सबसे बड़ा संघ कौन हो जाएंगे? आर्थ्रोपोडा हो जाएंगे। सबसे बड़ा संघ कौन होंगे? आर्थ्रोपोडा होंगे। अब यहां पे आर्थ्रोपोडा क्या हो गया? सबसे बड़ा संघ होंगे। दूसरी बात विशेष प्रकार से ध्यान दीजिएगा, इनका जो आपका फाइलम है, इनका शरीर जो होते हैं इस प्रकार के जीव का 3 भागों में बटा हुआ रहेगा। कितने भागों में? 3 भागों में। सबसे ऊपर वाला सिर रहेगा, बिछुआ देखा ना, जिसको हम लोग बिछुआ कहते हैं। बिछुआ हमने गांव में खूबे निकलता है, पीछे तेरी पानी पड़ता है तो हवा चलता है, पूर्व बातों। तो आपका सबसे पहले इसका सर होता है, सिर जिसको लिख दिए। उसके बाद बिछुआ में देखना बीच में क्या होगा? वक्ष, मतलब कि उसका बॉडी होगा वक्ष, और जितना सब खाएगा सब पीछे रहेगा, उभर, उसको उदर कहते हैं। उभर नहीं, उदर, पेट। इसी खंड 3, सिर वक्ष उदर। अगर आपसे पूछे कि आर्थ्रोपोडा संघ कितने भागों में बटा हुआ? 3 भागों में, सिर वक्ष उदर। बोले क्या क्या? सिर वक्ष उदर। बोले क्या भाई? सिर वक्ष उदर। समझ में आ गया? ये 3 भागों में बटा होता है। अब चीजों को ध्यान दीजिएगा। अब आर्थ्रोपोडा में लगभग 10 लाख जीव पाए जाते हैं, इसीलिए सबसे बड़ा है। कुछ तो खासियत होगा दोस्तों। 10 लाख जीव पाया जाता है। कहां जी? आर्थ्रोपोडा में जी। कितना जी? 10 लाख जीव पाया जाता है आर्थ्रोपोडा संघ में। और इसमें खासियत यह है कि इस प्रकार के जीव जल पर भी रहते हैं और थल पर भी रहते हैं, मतलब जलीय जीव भी और स्थलीय जीव भी। पानी में भी रहते हैं, जमीन पर रहते हैं। पानी में भी रहेंगे और कहां रहेंगे दोस्तों? जमीन पर भी रहेंगे। और पूरे पृथ्वी पर लगभग 2/3 भाग में आर्थ्रोपोडा पाया गया। सॉरी, आर्थ्रोपोडा कितना? 2/3 भाग में क्या पाया गया? आर्थ्रोपोडा। अर्थात हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा भाग में क्या पाया गया है? तो याद रखना भाई साहब, आर्थ्रोपोडा पाया गया। चीज समझ में आया? आर्थ्रोपोडा। अब इसमें है क्या क्या सर? चीजों को ध्यान दीजिएगा।
इसी में कीट वर्ग भी आ जाता है। कीट वर्ग कोई अलग से नहीं है। कीट वर्ग जो है ऑर्थोपोडा में आता है। कीट वर्ग मतलब जैसे कि मक्खी, मच्छर, मक्खी समझते हैं गाँव में भिन्न भिन्न तरह की मक्खियां, मच्छरा जो भोंकता रहती है बिना मच्छरदानी शुद्ध खूबे काटेगा, जरा वही मच्छरा होता है मच्छर। ये जो आपका मक्खी हो, ये आपका मच्छर हो, हमने गांव में एक मधुमक्खी होते हैं, और मधुमक्खी के बड़का भैया को भैरव बाबा कहते हैं। ये खूबे बड़ होता है। और एक बार जहां भैरव बाबा के खोता में खुद दिला बउआ, तो तोरा बेला बेला के मार दो, खदेर खदेर के भैरव बाबा मार दो, है नौकरा में भैरव बाबा ही कहते हैं, लेकिन इसको बायोलॉजी में मधुमक्खी कहा जाता है। मधुमक्खी के बड़का रूप होता है, क्यों क्या कहते हैं, भैरव बाबा। गलती से भी चल गया भाई साहब तो भीतरा घुसा घुसा के मारता है, इतना मारता है कि हम कचिल कचिल के मारता है, भैरव बाबा जिसको हम लोग बोलते हैं। समझ में आ गया? मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी। क्या क्या बोलना? मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी। एक खासियत यह है कि इसमें जीव में मुख्यतः 6 पैर होते हैं, मुख्यतः 6 पैर होते हैं, लेकिन एक ऐसे जीव है जिसमें 8 पैर भी है, उसका नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है, वह मकड़ी है। मुख्यतः कितने पैर होंगे? 6 पैर, लेकिन मकड़ी में कितना होते हैं? 8 पैर होते हैं। मकड़ी समझते हैं ना? अरे भाई साहब इसको कैसे समझाएं? आपके घर और में झोल झाड़ समझते हो, वो नहीं समझते, झोल झाड़ मतलब नहीं समझते। कैसे समझाएं भाटी जी इंग्लिश? झोल झाड़, हाँ, दीवार के ऊपर में पूरे के पूरे एकदम लस्सी टाइप के एकदम लगा रहेगा, पूरा एक दूसरा सटल रहेगा, ओकरा में होता है मकरा, जिसको हम गाँव में बोलते हैं मकरा, और मकरा ओकरे बोलते हैं मकड़ी। क्या बोलेंगे? मकड़ी। अब क्या सर इसमें अगर झींगा, झींगा समझते हैं, पेड़ पौधे पर टुकड़ू टुकड़ू बोले रहेगा झींगा। इसमें और क्या आएगा सर? केकड़ा, केकड़ा के नाम जानते हैं ना? केकड़ा, एक केकड़ा आएंगे। उसके बाद क्या है सर? कॉकरोच, कॉकरोच तेलचट्टा। अगर कॉकरोच समझ में नहीं आता तो भोजपुरी में, भोजपुरी कॉकरोच में खूब वहां भोजपुरी वाला वैल्यू देता है ना? तेलचट्टा, कॉकरोच, घुस गेल रे, हेने रे, होने रे, खूबे ये सब गाना चलता है। तो कॉकरोच याद रखना, कॉकरोच। इसको हम लोग गांव में तेल चट्टा बोलते हैं, तेल चट्टा, है ना? क्या बोलेंगे? तेल चट्टा या कॉकरोच बोलेंगे। हाँ, हो गया। एक होता है झींगा मछली, मछली नहीं, झींगा मछली। झींगा मछली नहीं समझते भैया? अरे भाई साहब गांव में कहीं कहीं पानी नहीं जम जाता, वहां छोट छोट टाइप की मछली, उसको झींगा मछली बोलते हैं। और एक होता है खटमल। अब खटमल नहीं समझते हैं तो खटमल को हमने गांव में खाटी में होता है। खाटी किसको कहते हैं? तो भैया जो रस्सी से बांध बांध के जो घुराता है, जो खाटी कहते हैं। एक हमने गाँव में उड़ीस कहते हैं, उड़ीस, पता नहीं आपके तरफ क्या बोलते होंगे, इसी को खटमल कहा गया। खटिया वगैरह होगा और सुतला के बाद भुकुर भुकुर अंदर से काटेगा, तो खूब काट रहा है रे, अरे मछला घुजे करना ना, मछला नहीं खटमलवा काटता है ना? मच्छर लहराता है वो भुकुर सन काटता है, तो खटमल समझ में आ गया। मतलब कि कीट में जितना भी आएगा भैया सब कहाँ? जो ऑर्थोपोडा में। सबसे बड़ा संघ कौन हो गया? ऑर्थोपोडा। शरीर कितने भागों में? 3 भागों में, सिर, वक्ष, उदर। जीव के मुख्य कितना पैर? 6 पैर, लेकिन मकड़ी कितना पैर होता है? 8 पैर। पूरे पृथ्वी कितना? 2/3, लगभग कितना? 10 लाख जीव है। क्या क्या जल में भी होता है, स्थल में भी होते हैं। झींगा मछली, खटमल, कीटों से इसमें आ गया। मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, मकड़ी, झींगा मछली यहाँ लिख दो, जो वहां लिख दिए थे। झींगा अलग होता है, मच्छर, ठीक हो। केकड़ा, कॉकरोच, तेल चट्टा, ये सभी के सभी कहाँ रखा गया भाई साहब? तो ये सभी के सभी कहाँ रखा गया? ऑर्थोपोडा संघ में। कितना में? ऑर्थोपोडा संघ। अगला पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है मोलास्का नाम है। क्या नाम है? मोलास्का। तो चलिए दोस्तों, मोलास्का बच गया, इकाइनोमर्डेटा बच गया, और एक सबसे बड़ा कार्डेटा बच गया। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज तक यहीं तक। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, ग्रुप डी, एनटीपीसी, बीपीएससी, बिहार दरोगा तथा कई एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम के जीके, जीएस, हिंदी, और आप लोग करंट अफेयर, स्टैटिक जीके आपके भाई बहन, आपके पड़ोस को भी पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा अपना यूट्यूब चैनल है प्रतिज्ञा प्रिय स्टडी, उस पर जरूर विजिट करने के लिए सबको बताइएगा। मिलते दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।